हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज करवा चौथ है। हैप्पी करवा चौथ। फ्रेंड, तैयारी तो हो चुकी है होगी सबकी। ये देखो मेरी मेहंदी वगैरह सब लग चुकी है। अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं दोपहर का खाना भी बना लिया है। आज मैंने दाल बनाई है क्योंकि ये हैं बच्चे हैं तो बच्चों को मैंने सोचा दाल बना लेती हूँ। तो अब फिर जो भी शाम को बनाना होगा वो शाम को बनाऊंगी। शाम को तो फिर थोड़ा सही सही बनता है क्योंकि पूजा होती है तो फिर शाम को तो पूरा ही खाना बनता है। जो भी कुछ सबका अपना अपना हिसाब है, कोई कुछ बनाता है कोई कुछ बनाता है। तो मैं शाम को बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। फ़िलहाल आज अब मैंने दाल बनाई है मसूर की। तो अब हम करते हैं करवा चौथ की तैयारी। ओके, तो मिलते हैं बाद में। फ्रेंड, मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने सोचा था कि कुछ अलग करूँ, तो आप बताओ मेरा लुक कैसा लग रहा है। ये देखो मेरी परांदी, ये मेरा चूड़ा। अब कि मैंने अपना कुछ अलग, मैं का कुछ अलग करके देखते हैं। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा हम नीचे करते हैं। नीचे हमारी सासू माँ, मेरी देवरानी, हम सारे एक साथ ही नीचे पूजा करते हैं। तो अब नीचे मिलते हैं। अरे ये है सबसे लेट, जो कि हम इनका इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से। ये सब क्या है सर? क्या है? ये क्या है? फोटो नहीं है वो? फोटो तो से बता दो। मैंने पढ़ा ये सब। ये सब क्या है? फिर हमारी पूजा हो चुकी है। ये हम तीनों, एक मेरी सबसे छोटी देवरानी है, वो जो अपने कहाँ है वो सोनभद्र अपने हस्बैंड के पास है। उनकी ड्यूटी वहाँ पर है तो वहाँ पर ही है। अब हम जा रहे हैं ऊपर पानी डालने के लिए। फ्रेंड, हम ऊपर आ चुके हैं लेकिन यहाँ कपड़े सूख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, उनको भी करेंगे साइड। तो फ्रेंड, हमारा ये जो ऊपर का पूजा का होता है वो हमारा हो चुका है पानी डालने का। अब हम शाम की तैयारी करते हैं और देखते हैं शाम को क्या क्या बनाते हैं। जो भी बनाएंगे आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ये इधर देखो तो फोटोशूट चल रहा है। ये मेरी फोटोग्राफर है। फ्रेंड, अब करते हूँ मैं खाने की तैयारी, जो शाम को खाना बनाना होता है क्योंकि पूजा भी हो चुकी, कहानी भी हो चुकी है। ऊपर का जो काम वो होता है जल फल चढ़ाना, वो अब 4:45 हो गए हैं। तो अब बनाते हैं हम खाना। मैंने अपनी आधी ज्वेलरी उतार दी है क्योंकि उनमें काफ़ी कानों में दर्द भी हो रहा था, लेकिन मैंने अपना मांग टीका नहीं निकाला है। कभी कभी ऐसे गेटअप करने में, काम करने में अच्छा लगता है। ये दुल्हन वाला लुक लगता है क्योंकि पहले जब नई नई शादी होती जब भी ऐसे काम करते हैं सच के, तो बाद में तो फिर तो नाइट सूट पहन लो या मैक्सी पहन लो, उनमें काम करना पड़ता है। लेकिन आज अच्छा, कभी कभी अच्छा लगता है ये पूरे तैयार होकर काम करो। तो मैं अब ऐसे ही अपना किचन का काम करती हूँ। अब बनाती हूँ अपना खाना, करती हूँ रेडी। फ्रेंड, अब मैं रखती हूँ छोले बनाने के लिए। ये मैं अब छोले रख रही हूँ कुकर में। छोले मैंने सुबह ही भिगोए थे क्योंकि मैं रात भिगोना भूल गई थी इनको। तो ये मैंने गर्म पानी में सुबह ही भिगोए थे क्योंकि रात ध्यान नहीं रहा था। तो ये मैंने गर्म पानी करके इसमें डाल दिया था। मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ और इसमें मैं नमक डालती हूँ। अब मैं इनको रखती हूँ गैस पे क्योंकि मैं रात में सोच रही थी भिगोने के लिए, लेकिन रात में मुझे ध्यान नहीं रहा था। तो फिर मुझे सुबह याद आई थी, तो सुबह भी मैंने काफ़ी लेट ही भिगो रखे थे ये भिगोने के लिए। तो मैंने पहले गर्म पानी करा था, गर्म पानी करके फिर मैंने गर्म पानी में डाल दिए थे। तो फ्रेंड, कभी कभार ऐसा बाई चांस हम भूल जाते हैं। तो अब मैं इस पर रख दी है मैंने कढ़ाई। अब मैं दूसरी तरफ अपना मसाला भी पकाते रहूँगी साथ के साथ, क्योंकि एक तरफ मेरे छोले बॉयल होते रहेंगे तो दूसरी तरफ मैं अपना मसाला भी पकाऊंगी। ये मैंने प्याज पहले ही कट कर दी थी क्योंकि बाद में तो फिर आंसू वगैरह निकलते हैं तो सारा काजल वगैरह सब ख़राब हो जाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। अब मैं इसमें हरी मिर्च काट लेती हूँ। मैं अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च में एक साथ ही पीस लेती हूँ क्योंकि मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, हम लाल मिर्च नहीं खाते हैं। तो मैं जितनी भी, मैं हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ अपनी सारी सब्जियों में। तो मैं इनका पेस्ट बना लेती हूँ प्याज का।
अब इधर मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसको, एक प्याज बच रही थी तो मैं इसको भी छोटा छोटा कट करके डाल देती हूँ इसमें। मैं कहा ये कहाँ वेस्ट रहेगी, तो मैंने इसको भी डाल दिया है कट करके। उधर मेरा ऑयल भी गर्म हो रहा है, उधर मेरे छोले भी हैं, तो वो सारा सामान एक साथ इसमें जीरा डाला। अब मैं इसमें अपना मसाला फ्राई करूँगी। ये मेरा मसाला भी फ्राई होता रहेगा। अब ये मेरे टमाटो, अब मैं इनको कट करके इनकी प्यूरी बना लेती हूँ, क्योंकि जब तक उधर मेरी प्याज फ्राई होती रहेगी तो इधर मेरे टमाटर भी पीस के ये भी आराम से, इधर मेरी प्याज फ्राई हो रही है जब तक। अब ये मैं थोड़ा प्याज भूनने में टाइम लगता है। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करती हूँ। ये मैंने हल्दी, गरम मसाला, धनिया और छोले मसाला, ये इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार, ये मैंने टमाटर की प्यूरी इसमें डाल दी है। तो ये इनको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अब मेरा मसाला भी अच्छी तरीके से पक जाएगा, क्योंकि अब इसमें उधर छोले हैं तो इधर में अपना मसाला भी पकता रहेगा धीरे धीरे। अब मैं अपनी थोड़ा किचन को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरी किचन काफ़ी गंदी हो रही है ये मैंने इसमें। तो अब मैं अपने किचन को भी साफ़ करती हूँ। ये जल्दी जल्दी थोड़ा काम करो तो किचन थोड़ी गंदी हो जाती है, सामान फैलता है सारा। तो मैं अपने किचन को भी क्लीन कर देती हूँ। इधर मेरा मसाला पक रहा है, तो अब मैं देखती हूँ अपना मेरा मसाला भी पकता रहेगा। अब मैं सोचती हूँ कुछ मीठे में बना लूँ, तो मैं मीठे में क्या बनाऊँ, मैं सोचती हूँ अब मैं खीर बनाऊँ या जवे बनाऊँ। तो मैं इधर हमारा इंडक्शन रखा है, मैंने उस पर अपना दूध का भगोना रख दिया है। अब मैं सोच रही हूँ मैं जवे बना लूँ। तो अब मैं जवे बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि खीर तो मैंने अभी बनाई थी 1-2 दिन पहले ही, तो मैं अब जवे बनाऊँगी। अब मेरा दूध भी इसमें बॉयल हो रहा है इंडक्शन पे। तो अब मुझे तो मैं मीठे में बना रही हूँ जवे, मीठे जवे, क्योंकि मैंने खीर कुछ अभी पहले बनाई थी 2-3 दिन पहले। तो मैंने सोचा अब मैं जवे बना लेती हूँ। कुछ मीठा ही चाहिए, खीर बनाओ चाहे जवे बनाओ, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं मीठे जवे बना लेती हूँ। ये मैंने इसमें चीनी डाल दी है। दूध मेरा इंडक्शन पर रखा था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, गर्म हो रहा था। अब मैंने इसमें चीनी डाली है। तो अब मेरे जलेबी बन चुके हैं। अब मेरे सब जलेबी बन चुके हैं, मेरा मसाला भी। अब मैं करती हूँ आटे बनाने की तैयारी। मैं अपना आटा भी बना के रख देती हूँ फटाफट से, क्योंकि मेरे जलेबी बन चुके हैं, मेरा मसाला भी भुन चुका है। अब जब तक मेरे छोले बॉयल होंगे और सीटी निकलेगी, जब तक मेरा आटा बन जाएगा। तो फ्रेंड, फिर मेरे जब तक पूजा का भी टाइम हो जाएगा, फिर शाम को पूजा भी करनी है, फिर थोड़ा बहुत अपना भी टचअप करना होता है। देखो काम करते करते थोड़ा मेकअप सारा ख़राब हो ही जाता है, तो नॉर्मल सी बात है। तो फिर मुझे बाद में तो अपने लिए भी थोड़ा आराम भी करना है। तो अब मैं आटा बना के रख देती हूँ फटाफट से। और तो मैं अब इस फटाफट से फिर फ्री होकर फिर शाम की पूजा की भी तैयारी करनी है। तो अब मेरा बस आटा भी बन ही चुका है, उधर मेरा मसाले भी पक चुका है। तो ये मैं अपना आटा मैंने बना कर रख दिया। इसका ढक्कन तो मिला नहीं है, लेकिन मैं इसको प्लेट से ही रख देती हूँ,
तो मैं देखती हूँ मेरे छोले पके हैं या नहीं। मेरे छोले अच्छी तरीके से पक चुके हैं, ये देखो फ्रेंड, काफ़ी अच्छे पक चुके हैं ये। अब मैंने उसको उसमें डाल के अब मैं इसको 10-15 मिनट तक कढ़ाई में अच्छी तरीके से पका लूँगी, क्योंकि मसाला तो मेरा पहले ही पक चुका था काफ़ी। तो अब मैं इसमें छोले डाल के मेरा सब्ज़ी भी अच्छी तरीके से बस 15 मिनट तक इसमें। अब मैं चावल बनाऊँगी, चावल मैं जब भी बनाऊँगी जब हमको खाने होंगे, क्योंकि चावल तो जब भी अच्छे लगते हैं जब खाओ, तो इसीलिए चावल तो मैं जब भी बनाऊँगी जब भी फ्राई करूँगी। तो ये मैंने चावल भी फ्राई साफ़ करके रख दिए हैं। अब पूजा का भी टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ चावल भी छोंक ही दूँ अब। तो मैंने इसमें घी डाला, घी डाल के फटाफट से मैं इसमें जीरा चावल बनाती हूँ। वैसे मैं जीरा चावल कम बनाती हूँ, लेकिन मैं ऐसे टाइम पर बना लेती हूँ, नहीं तो हम अधिकतर बॉयल करके चावल ही खाते हैं, मुझे वही पसंद है। अब ये हमने इसमें चावल छोंक दिए, चावल डाल दिए। अब मैं थोड़ी सी इसमें हींग भी डाल देती हूँ, मुझे हींग सही लगती है चावलों में भी। अब मैंने इसमें 2 कटोरी चावल थे, तो मैं इसमें 4 कटोरी पानी डालती हूँ। मैं कटोरी का हिसाब रखती हूँ, मुझ पर उंगली का हिसाब नहीं आता है, तो मैं कटोरी के हिसाब से ही बनाती हूँ। नहीं तो अधिकतर देखा है उंगली के हिसाब भी जानते हैं, लेकिन मुझे उंगली के हिसाब नहीं पता है, मैं कटोरी के हिसाब से बनाती हूँ। तो ये मेरे चावल भी अब पक चुके हैं। अब मैं पूड़ी बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि चावल भी पक चुके हैं। ये दही बल्ले मेरी देवरानी ने भेजे थे, उन्होंने बनाए थे ऊपर से, तो ये दही बल्ले वहाँ से आए हैं। और ये मेरी कढ़ाई निकाली है मैंने, ये लोहे की कढ़ाई है, बस एक छोटी सी कढ़ाई मेरे पर लोहे की है, नहीं तो मेरे पर सारे बर्तन स्टील के हैं। मुझे ये लोहे की कढ़ाई कम पसंद है, क्योंकि काली काली ज़्यादा रहती है, लेकिन मैं छोटी सी कढ़ाई मैंने ला के रख ली है। नहीं तो मैं अपने काले बर्तनों को, कोई भी बर्तन मेरा काला नहीं होता है, सारे बर्तन मैं अपने साफ़ रखती हूँ। बस मेरे पे एक छोटी सी कढ़ाई है लोहे की। अब मैं बनाती हूँ इसमें पूड़ियाँ फटाफट से। ये मेरी पूड़ियाँ बन चुकी हैं। पूड़ियाँ मैं कम बनाऊंगी, क्योंकि मैंने छोले हैं, तो फिर चावल भी हैं साथ में, तो चावल ज़्यादा पसंद करते हैं छोले के साथ में, तो इसीलिए मैं पूड़ियाँ कम ही बनाऊंगी। बस 8 पूड़ियाँ तो पूजा के लिए, बस थोड़ी सी पूड़ियाँ वैसे बस जिसको खानी है 2-3, तो वो खा सके। अब मेरी पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं। काफ़ी थक जाते हैं सुबह सुबह, तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि तैयार होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन शाम तक काफ़ी थक जाते हैं, फिर भूख भी लग रही है, अब प्यास की ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब मैं फटाफट से थक भी चुके हैं काफ़ी, तो अब मैं पूड़ियाँ मेरी बन के मेरी पूड़ियाँ बनने वाली हैं, क्योंकि बस पूजा का भी टाइम हो रहा है। नीचे से भी आवाज़ के चाँद का भी टाइम शायद 8-8:30 बजे का टाइम दे रखा है चाँद का भी, तो वो भी अब देखते हैं। लेकिन मैं अपनी पूड़ियों को बना के रख देती हूँ फटाफट से, फिर थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देंगे, थोड़ा टचअप वचअप में भी लग जाता है टाइम। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। बस मैं अभी नया नया स्टार्ट है, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी, आप लोग मुझे प्यार दो। तो अब मेरी बस 2 पूड़ियाँ और बची हैं, अधिकतर मेरी पूड़ियाँ बन ही चुकी हैं ये। अब पूजा का भी टाइम होने ही वाला है, शायद 8:30 बजे का टाइम दे रखा है चाँद का, लेकिन देखते हैं कब तक है कब तक नहीं है। हमारी दीदी हैं, वो भी आती हैं, वो भी पूजा ही करके आती हैं अपना, तो हमें तो उनसे ही लगता है कि दीदी आ गई हैं। तो लो मेरी पूड़ियाँ भी अब बन ही चुकी हैं।
ये मैं अपनी पूड़ियाँ मेरी बन चुकी है। ये अब मैं इनको रख देती हूँ हॉट केस में। ये है, इसमें मैं ना रख देती हूँ ताकि ये थोड़ी इसमें गर्म भी रहेंगी जब खाने का टाइम। अब तो खाने का टाइम ही होने वाला है, बस पूजा करते ही फिर तो खाना ही खाना है, तो मैं इसमें रख देती हूँ। अब मैं जाती हूँ तैयार होने के लिए दोबारा से। अब मेरा काम सारा फिनिश हो चुका है, सब्जी चावल पूड़ी मीठे में जो भी कुछ है। अब मैं चलती हूँ पूजा के लिए नीचे। गंदा कपड़ा है यहाँ पे, बुढ़ा हो जाएगा फिर जान कैसे ज़्यादा ऊपर पहुँच जाएगा तो देखो गंदा कपड़ा लेके आई हो। ये आटो मेरे हाथ पे आटे दिख रहा गंदी हो गई तो बना दी शराब की क्या करोगे फ्रेंड हमारी रात की पूजा हो चुकी है। ये देखो चांद। हम छत पर हैं। छत पे हमने पूजा हमारी हो चुकी है। कर रहे हैं करवा चौथ के ऊपर चंदा की। मम्मी अभी तो हम ऊपर आए जब तो नहीं आएंगे, पता नहीं नीचे आ गई तो कहती नहीं। अब हाँ पूजा करके अब नीचे चल के देखते हैं खाना पीना स्टार्ट। फ्रेंड हमारा खाना पीना हो चुका है। अब 9:45 बज गए हैं। अब हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने पार्क में। तो मिलते हैं पार्क में, बताती हूँ मैं आपको जो भी है। फ्रेंड हम आए हैं पार्क में घूमने। ये देखो कोई भी नहीं है इस टाइम पार्क में। मेरे हस्बैंड मीटिंग लेने आते हैं तो मैं उनके साथ आ गई थी। अच्छा लगता है पार्क में घूमने में। देखो काफ़ी ठंडा भी लग रहा है। सोचा हम भी घूम कर आते हैं। खाना भी काफ़ी हैवी था, पूड़ी छोले वगैरह ये, तो उस वजह से अगर थोड़ा घूम कर भी आएंगे। थकान तो हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा घूम लेंगे तो अच्छा लगेगा। गब्बू कहाँ गया? गब्बू हो रहा, गब्बू दौड़ लगा रहा है। हमारे साथ एक डॉगी है, देखो कितना प्यारा है। किटी 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 ये देखो डॉगी कितना प्यारा डॉगी किटी। तो फ्रेंड हम घर आ चुके हैं। पार्क में से घूम के हम घर भी आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड नाइट।